सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएँगे एक ट्रीटमेंट प्लान जो कि अक्सर औरतों में बाज़ औक़ात जिसकी वजह से जो है वो हमल नहीं हो पाता है, जो कि कहलाता है फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना। तो फैलोपियन ट्यूब्स जब ब्लॉक हो जाती हैं तो ये ओवरीज़ होती हैं जो कि एग प्रोड्यूस करती हैं, जो कि फिर बच्चेदानी में यूट्रस में जाके मेल स्पर्म से फर्टिलाइज़ होता है और उससे फिर वहाँ प्रेगनेंसी होती है। मगर अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएँ तो फिर एग्स अपनी मुकामी जगह पे पहुँच नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो नहीं पाती। तो उसके लिए अब ये एक बगैर सर्जरी के तरीका मौजूद है इलाज का, जिसको फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन कहते हैं। और इसमें बताना ये भी ज़रूरी है कि कोई भी हमल का होना इसमें हतमी नहीं होता, क्योंकि प्रेगनेंसी की बहुत ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं और उसमें से एक फैक्टर ये भी होता है। तो ये आप सिर्फ प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा रहे होते हैं, मगर इसका मकसद ये नहीं होता कि अगर आपकी ट्यूब्स खुल गई हैं या फैलोपियन ट्यूब हो गई है तो 100% चांस है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये एक कोशिश है और एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से आप प्रेगनेंसी के चांसेस को, तवक्कात को बढ़ाते हैं। तो ये उसकी एक तदबीर है जो कि बगैर सर्जरी के है। जैसे और इसमें एक चीज़ ये भी है कि लोग ये समझते हैं कि एक दफ़ा हो गया, अब अगर नहीं प्रेगनेंसी हुई तो इलाज पूरा हो गया या नाकाम हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें आप कम से कम 2 साल तक इसको रिपीट करके कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाया जाए और इसमें इसको रिपीट भी करना होता है। अगर एक दफ़ा में नहीं हुआ तो दोबारा की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम हतमी नताइज तक पहुँच सकते हैं। और इसमें ये भी ज़रूरी है कि जब आप क्योंकि ये ट्यूब्स जो होती हैं ये बहुत पतली होती हैं, धागे जैसी। तो इसमें ट्यूब्स के रिकॉइल होने के, दोबारा बंद होने के चांसेस ये मौजूद होते हैं और ये किसी भी वक़्त दोबारा बंद हो सकती हैं और हो सकती हैं। तो फिर उसका एक ही तरीका ये होता है कि आप इसको दोबारा खोलें या फिर इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन की तरफ जाया जाए या सर्जरी की तरफ जाया जाए। मगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी प्रेगनेंसी के ना होने के अच्छे खासे चांसेस, सक्सेस रेट वेरी कर सकता है, कभी 30% होता है उसमें, कभी 50 होता है, मगर एक काफ़ी बड़ी तादाद होगी जिनमें आईवीएफ के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकेगी। तो ये जितनी तदाबीर हैं ये सिर्फ चांसेस को बढ़ाने के लिए होती हैं और इस पे बहुत सारे पेपर्स लिखे जा चुके हैं और बहुत अरसे से इस पे काम हो रहा है। तो हम आपको भी एक केस दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जब ये कंट्रास्ट दिया है तो हम ये किस तरीके से, ये एक फाइन कैथेटर है जिसके ज़रिए से हम यूट्रस के अंदर गए हैं और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि जब हमने कंट्रास्ट दिया है तो इनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, किसी भी ट्यूब में कंट्रास्ट इंटर नहीं हो पा रहा है। अब हम इस कैथेटर को खाली इक्तिफा नहीं करते, बल्कि इसमें भी, इससे भी एक पतला फाइन कैथेटर होता है, इसे माइक्रो कैथेटर। अब आप ये इसमें देख सकते हैं कि इससे हम लेफ्ट ट्यूब में कितना आगे तक हमारी वायर चली गई, पूरा क्रॉस करके। तो अब ये इसकी सक्सेस होती है। मगर इसमें बहरहाल इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कितनी बारीक वायर है और कितना बारीक कैथेटर है। तो उसके बावजूद इस चीज़ के भी बहरहाल चांसेस होते हैं कि खुलने के बाद भी दोबारा बंद हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि अब हम इस कैथेटर से कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि कितनी पतली ये ट्यूब है, बिल्कुल धागे की तरह। और अब जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ से होता हुआ कंट्रास्ट बाहर अब पेरिटोनियल कैविटी में आ जाइए, ये नज़र आ रहा है, जो बता रहा है कि ये ट्यूब खुल चुकी है। ये देखें, अब ये कंट्रास्ट और ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये इसमें से होता हुआ ट्यूब से पेरिटोनियल कैविटी में जा रहा है। तो जो ये बता रहे हैं कि प्रोसीजर सक्सेसफुल हो गया है और लेफ्ट ट्यूब जो है वो हमने खोल दी है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पूरा कंट्रास्ट जो है जमा है और इसमें फिर से देखिए कि बिल्कुल धागे की तरह किस कदर ये बारीक ट्यूब है। इसको जूम करें। अब हम जब लेफ्ट ट्यूब खुल गई है तो फिर अब हमने राइट ट्यूब को कैनुलेट करने की कोशिश की है और ये अब आप देखें कि इसमें हम राइट ट्यूब के भी कितनी, ये माइक्रो कैथेटर से गए और दोबारा से देखिए कि राइट ट्यूब किस कदर पतली है। ये देखिए बिल्कुल धागे की तरह से पतली है और अब हम इसमें जाके इसको भी खोलने में कामयाब हो गए। लिहाजा ये पूरा कंट्रास्ट है और ये उसमें से, ये देखें अब ये निकल के पूरा कंट्रास्ट। तो ये रिजल्ट्स के एतबार से ये काफ़ी अच्छी सक्सेस है कि आप देख रहे हैं कि दोनों ट्यूब्स जो हैं वो इनकी
खुल गई हैं, जबकि शुरू में हमने जब देखा था तो वो दोनों ट्यूब्स इनकी ब्लॉक थी। मगर इस तरह से खुलने के बाद भी इस चीज़ का इम्कान होता है कि ये ट्यूब्स जो आपको दिखाया हमने इतनी पतली हैं, ये दोबारा बंद हो जाएं, और उस सूरत में हम इस प्रोसीजर को हम रिपीट करके देख सकते हैं। बहरहाल बार बार रिपीट करने के बाद और खोलने के बाद भी ये इम्कानात होते हैं कि प्रेगनेंसी ना भी हो सके। मे बी 50% चांस हो कि प्रेगनेंसी के बावजूद सबके ना हो सके। तो बस ये एक तदबीर के दर्जे में अटेम्प्ट है जो की जा सकती है, और ये अच्छी बात ये है कि बगैर सर्जरी का ऑप्शन है, इसमें कोई दवाएं नहीं दी जाती हैं। हम इसमें ओजोन भी यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से ये प्रेगनेंसी के चांसेस को इसको बढ़ाया जाता है, और ओजोन जो है उसके रीजनरेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं, और उस पे भी कई पेपर्स लिखे जा चुके हैं। बाकी कोशिश तदबीर इंसान के हाथ में है, बाकी शिफा तो अल्लाह का अमल। सलाम।